रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। हवा में अजीब सी सर्दी थी, जैसे हर झोंका अपने साथ कोई चेतावनी लेकर आ रहा हो। उसी गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पीछे एक हवेली थी, भैरव हवेली। लोग कहते थे कि हवेली के पीछे बना पुराना कुआं शापित है। जो भी उसके अंदर झांकता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर रहस्यमयी तरीके से गायब। गांव में अब कोई उस तरफ नहीं जाता था, लेकिन शहर से आया एक युवक रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके दादा कभी इसी हवेली के मालिक थे और अब उनकी मृत्यु के बाद रवि वहां आया था यह देखने कि क्या कुछ बेचने लायक बचा है। जब रवि पहली बार हवेली के अंदर गया तो उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और सड़े हुए लकड़ी की महक। हवेली में सब कुछ जैसे बीते समय की कहानी कह रहा था। वहां उसे एक बूढ़ा नौकर मिला, रामू काका, जो उसके दादा के जमाने से वहीं था। रामू काका ने उसे देखते ही कहा, बाबूजी, हवेली में रहना तो ठीक है, लेकिन पीछे के कुएं के पास मत जाना। रात को वहां से आवाज आती है, औरत के रोने की आवाज। रवि हंस दिया। काका, आप लोग इन अंधविश्वासों में बहुत यकीन रखते हैं। ये सब पुराने किस्से हैं, अब जमाना बदल गया है। रामू काका कुछ नहीं बोले, बस बोले, जो बात पुरखों ने चेतावनी बनाकर छोड़ी है उसका कारण होता है, और फिर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। रात होने लगी। हवेली के हर कोने से अंधेरा रिसने लगा। बाहर हवा तेज हो गई थी। रवि अपने कमरे में बैठा लैपटॉप चला रहा था। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि ने सोचा शायद हवा का झोंका होगा, लेकिन फिर खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। वो डरते हुए बाहर निकला, टॉर्च ऑन की और हवेली के पीछे की तरफ गया। वहां पुराने पेड़ और जंग लगी लोहे की बाल्टी के साथ वो कुआं था, वही जिसके बारे में रामू काका ने चेतावनी दी थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। शुरू में कुछ नहीं दिखा, बस गहराई और अंधेरा। फिर अचानक नीचे कुछ हिला, जैसे किसी ने सिर उठाया हो। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। टॉर्च की रोशनी जब नीचे पड़ी तो उसने देखा एक औरत सफेद कपड़ों में, जिसके बाल गीले और उलझे हुए थे। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और फिर वो धीरे धीरे ऊपर की ओर देखने लगी। उसकी आंखें लाल थीं, इतनी लाल कि अंधेरे में भी चमक रही थीं। रवि के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वो चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख गया। औरत का चेहरा अब साफ दिखने लगा, आधा जला हुआ और होठों पर एक अजीब मुस्कान। अचानक टॉर्च बंद हो गई। रवि ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी चीज में उलझा और वो गिर पड़ा। जब उसने दोबारा टॉर्च जलाने की कोशिश की तो औरत गायब थी। सन्नाटा, बस कुएं से आती ठंडी हवा। किसी तरह वह कमरे में वापस लौटा और पूरी रात करवटें बदलता रहा। सुबह जब उठा तो रामू काका हवेली में नहीं थे। रसोई खाली थी, उनका बिस्तर भी सजा हुआ था, जैसे वो रातों रात कहीं चले गए हों। रवि ने बाहर जाकर देखा। दरवाजे तक गीले पैरों के निशान थे, जो कुएं की दिशा में जा रहे थे। लेकिन कुएं तक पहुंचते पहुंचते वो निशान अचानक गायब हो गए। रवि अब बेचैन हो गया। उसने तय किया कि वो हवेली की सच्चाई जाने बिना नहीं जाएगा। हवेली के तहखाने में उसने तलाश शुरू की और एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, सावित्री देवी। उसने पन्ने पलटे।
डायरी में लिखा था, मैं सावित्री इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मेरी छोटी बहन से शादी करनी चाहिए। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे इसी हवेली के पीछे के कुएं में धकेल दिया। मेरी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है। मैं हर उस इंसान की तलाश में हूं जो मुझे देख सके, ताकि मैं अकेली न रहूं। रवि के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से हवा का एक झोंका आया और डायरी के सारे पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। उसने डरकर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसे अपनी परछाई के साथ एक और साया दिखाई दिया, एक औरत का। वो मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन आईने में वही औरत मुस्कुरा रही थी। रवि अब घबराकर हवेली से बाहर भागा। दरवाजा बंद था। उसने जोर से खींचा, पर दरवाजा खुला नहीं। उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के पीछे से उसे रोक रहा हो। तभी दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। रवि, मत भागो, तुम अब मेरे साथ हो। वो आवाज कुएं की दिशा से आ रही थी। रवि ने दरवाजा धक्का मारकर खोला और बाहर भागा, लेकिन बाहर निकलते ही उसे लगा कि आसमान घूम रहा है। हवेली उसके चारों ओर फैलती जा रही है और कुआं उसके पैरों के नीचे खुल गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। रवि की कार बाहर खड़ी थी। दरवाजा खुला था। अंदर किसी का कोई निशान नहीं, सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान जो कुएं की ओर जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। रामू काका उस दिन शाम को गांव लौटे। उन्होंने हवेली की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोले, अब उस हवेली में दो आत्माएं हैं, सावित्री और रवि। लोग कहते हैं कि आज भी जब रात में हवा तेज चलती है तो उस हवेली के पीछे के कुएं से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। कभी कभी कोई मर्द की आवाज भी आती है, जैसे कोई कह रहा हो, मदद करो, मुझे यहां से निकालो। और जो भी उस कुएं के पास जाता है उसे लगता है जैसे कोई नीचे से उसकी ओर देख रहा है, लाल जलती हुई आंखों से।